लोगों को पता है, बट आपने इस स्टेज पे आने के लिए आपने काफ़ी मेहनत करी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके इस जर्नी में, लाइक करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाने तक के जर्नी में, कि कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो वो सबसे बुरा वक्त क्या था इसके दौरान? सबसे बुरा वक्त ये था सतीश जी कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी, देखिए जब मैं ट्रेडिंग में लगभग 6-8 महीने बिल्कुल अच्छे से मैं प्रॉफिट कर ले रहा था, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। अच्छा। जॉब छोड़ने के बाद मुझे ये लगा कि शुरुआत में क्या था कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी उसके पहले मैं क्या करता था, जो जॉब वाला टाइम था 10 से 11 वाला, उसी टाइम में मैं ट्रेडिंग करता था, क्योंकि हमारे पास वही टाइमिंग होता था। अब इसके जॉब छोड़ने के बाद में क्या था, सारे दिन मैंने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की। और जब मैंने जॉब छोड़ा ना, तो ये मैंने किसी को बताया नहीं घर पे। अच्छा। तो मैं एक पार्क है, उस पार्क में जाके बैठ के मैं वहाँ पे ट्रेडिंग करता था। तो वो जो दौर था ना, जो मैं घर वालों को बताया नहीं था, और जो मैंने पहले 1 घंटा ट्रेडिंग करता था, सारे दिन ट्रेड करना स्टार्ट किया। पिछले 6 महीने में मैं प्रॉफिट में था। मैं अपनी सैलरी का आधा वहाँ से निकाल ले रहा था, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं घर के खर्चे चला लूँगा, बाकी चला। लेकिन जब मैंने वो जॉब छोड़ा और फुल टाइम में ट्रेड करने लगा, तो वो कंटिन्यू 3 महीने मैंने लॉस लिए। अच्छा। और वो लॉस लिए जो मैंने कैपिटल जमा की थी अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, वो लॉस मैंने ले लिए पूरे, क्योंकि मैं सारा दिन बैठ के ट्रेड करता था। और सारे दिन ट्रेड करने में रिजल्ट इसका ये निकला कि सुबह के तो मेरे ट्रेड अच्छे होते थे, लेकिन सारा दिन के दौरान मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता था, प्रॉफिट वाले पैसे को लॉस में कन्वर्ट कर लेता था, आज ही मैं बड़ा प्रॉफिट बना के जाऊं, ये सब चीज़ें करके मैं 3 महीने तक फिर से कंटिन्यू लॉस में हो गया। तो उसमें मेरे पास पैसे बचे नहीं थे। तो ये एक दौर सबसे ख़राब था। जब पैसे मेरे पास नहीं बचे, तब मैंने ये चीज़ें अपनी वाइफ को बताई कि मैंने जॉब छोड़। शादी हो गई थी? शादी मेरी, आपको बिलीव नहीं होगा, शादी मेरी 15-16 साल हो गए। हमारे यहाँ पे यूपी में, या हम जहाँ पे पूर्वोत्तर से हम लोग, पढ़ाई के बाद हुआ था कि पढ़ाई से पहले हो गई थी? मतलब कॉलेज के टाइम पे? हाँ, हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे शादियाँ, आपको पता है, आप उसी जगह से हो, तो हमारे यहाँ शादियाँ 16-17 होता है। मैं अपने माता पिता का अकेला था, मेरी एक बहन थी, तो लगता था कि जल्दी से शादी कर ले, बहू आ जाए, घर पे खर्च चलेंगे, ये चलेंगे, मतलब घर के सारी चीज़ें वो लोग करेंगे। तो शादी मेरी बहुत पहले हो गई, और शादी के बाद ये सब सारी जर्नी स्टार्ट हुई। पढ़ाई वढ़ाई शादी के बाद, ये ट्रेडिंग वेडिंग सब कुछ शादी के बाद। तो जब वो 3 महीने मैंने जब लॉस कर लिए, तो मेरे पास कैपिटल नहीं बची ट्रेड करने के लिए। तब उस समय मेरे पास जो मेरी वाइफ के जो ज्वेलरी थी, वो मैंने फिर सेल की। उनको मैंने बताया, समझाया, सपोर्ट किया। उन्होंने, सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं लोग का है। जैसे कि वाइफ ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। शायद वो उस समय अगर नहीं देती, तो मैं शायद फिर से मुझे जॉब अपनी पकड़नी पड़ती, कहीं पे मैं जॉब ढूंढता, फिर से वो जॉब करना स्टार्ट करता। आखिरी था कि अब मैं ज्वेलरीज बेच रहा हूँ? हाँ, ये मेरा आखिरी है। अगर इसके बाद मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं वापस जॉब करूंगा, और ट्रेडिंग के बारे में कभी जीवन में सोचूंगा भी नहीं। फिर ट्रेडिंग मेरे लिए भी एक जुआ ही हो जाता है। ट्रेडिंग गेम में अपनी वाइफ को क्या समझाया था? मतलब यही समझाया कि एक लास्ट चांस ले रहे हैं, कि एक बार देखते हैं। लास्ट चांस तो नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पीछे में, बहुत अच्छा मैंने किया भी पिछले 6 महीने में। इस 3 महीने में शायद मैंने उस 3 महीने का एनालिसिस किया, तो मेरे लॉसेस इसलिए थे क्योंकि मैं सारे दिन ट्रेड करता था। तब मुझे समझ में आया कि मैंने गलती ये की कि मैं सारे महीने ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने पूरे दिन 3:30 बजे तक कुछ ना कुछ मैं ढूंढता रहता था। और अगर ट्रेडर कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा ना, तो उसे मिलता रहेगा ट्रेड करने के लिए। फिर मैंने वो लास्ट ज्वेलरी बेची, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 2,20,000 की हुई थी उस समय। और वो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की फिर से। फिर मैंने सारी चीज़ें मेरी पटरी पे चलने लगी। जो मैंने गलतियाँ की, वो गलतियाँ मैंने दोबारा नहीं की। और मुझे ये मालूम था कि एक गलती वापस मुझे यहाँ से साफ कर देगी। वो दौर ऐसा था कि वो दौर जीने का भी मन नहीं करता था। वो बहुत कठिनाई वाला दौर था। लास्ट में जब वो 3 महीने लॉसेस में निकल गए कंटिन्यू, तो फ्रेंड से लास्ट में मतलब 100 रुपये 200 रुपये भी मांग के चीज़ें करनी पड़ती थी कि भाई मेरे घर पे ये चीज़ नहीं है। तो मुझे ये तो नहीं बता सकता उनको, लेकिन मैंने भाई 200 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, तो वो लेके भी मैं वहाँ पे करता था। और उसके साथ साथ में ना, जब मैं जॉब करता था ना, तो आप नवी मुंबई में जो बोर्ड देखते हैं ना, गेट के ऊपर बोर्ड लगे रहते हैं, नो पार्किंग के बोर्ड लगे रहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जो पोल होते हैं, उस पर कुछ बोर्ड बड़े बड़े लगे रहते थे। तो मैं वो बोर्ड भी लगा रहा करता था पार्ट टाइम में। मैं वो बोर्ड भी लगाता था। उस बोर्ड के मुझे 2 रुपये मिलते थे। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था उसके 5 रुपये, हाँ। और जो नो पार्किंग वाले गेट पे लगाते थे, एक बोर्ड के 2 रुपये मिलते थे। और जो बड़े बैनर होते थे, उसके लिए एक बैनर के 5 रुपये मिलते थे। तो मैंने वो भी चीज़ें की हुई हैं इस मार्केट में। तो देखिए, काम करने में मुझे शर्म नहीं था कि कोई भी काम कर रहा हूँ मैं, काम करने में मुझे शर्म नहीं था। बशर्ते ये था जीवन में कि कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। और ये घर वालों को पता था कि आप नहीं, ये चीज़ नहीं पता था कि ये मैं ये कर रहा हूँ, कि ये बोर्ड पे भी जाके सुबह सुबह लगा देता हूँ। जैसे 11 बजे से जॉब है, 9 बजे से ट्रेडिंग हो रही, तो 7 और 9 के बीच का जो टाइम था, वो मैं चीज़ें यूज़ कर लेता था वो टाइम जाके। तो वो चीज़ें किसी को नहीं पता है। वो चीज़ें सिर्फ मेरी वाइफ को बाद में पता चली, जब सारी चीज़ें होने के बाद मैंने वो चीज़ें बताई। मैंने किसी को नहीं बताई थी, मैं खुद करता था। और जब आपने ज्वेलरीज बेची, तो आपके पास बैकअप में कुछ नहीं था? नहीं, उसके बाद बैकअप में कुछ नहीं था। बैकअप में यही था कि जिस दिन ये खत्म हो गया, मतलब फिर से आपको कहीं पे जॉब, बुरिया बिस्तरा लपेटो। हाँ, बुरिया बिस्तरा लपेटो, या फिर से जॉब ढूंढो, जॉब में स्टार्ट कर दो। अब जॉब करनी थी बस, उसके बाद कुछ नहीं था। मतलब कहानी खत्म थी एक तरह से। और ये ज्वेलरी वाली बात आपके वाइफ के अलावा और किसी को पता है?
नहीं किसी को नहीं पता, हमें तब दो तो लोगों को वीडियो पता तो लाइव हो रहा है तो अब पता हो जाए तो क्या, आप तो वैसी वैसी ज्वेलरी तो एक दिन में कितनी लोग सारी आ कहेंगे जाएंगी। ससुरा बेच दिया, ज्वेलरी बेच अब दिया। ये तो होगा एक भाई, गांव में लोग बोलेंगे सारा बड़ा पागल रहा था, बहुत हरामी रहा है। हमारे यहाँ गांव में भोजपुरी में इसी तरह से लोग बोलेंगे बड़ा हरामी रहा, बेच दिया कि सब गाना होना, ये तो पूरा बर्बाद हो गई। क्या बात हुआ, मजा आ गया सर। मतलब एकदम दिल से जो बातें आप बोल रहे हैं एकदम दिल से आ रही हैं, और आई थिंक ये लोगों तक पहुंच रहा होगा। और मैं आप लोगों से बोलूँगा कि यार प्लीज़ लाइक करो। और सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, और मैं तो दंग रह गया कि सर इतने मिलियनियर होने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं। सर ये रीज़न बताइए, इतने सादगी का क्या रीज़न है? एक सादगी का बताता हूँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो संघर्ष है ना, संघर्षों से ही आपके अच्छे वक्त के हथियार निकल के आते हैं। तो संघर्ष से डरिए मत, संघर्ष करते रहिए। ये नेचर है, यानी कुदरत है, भगवान यहाँ पे आप जो समय दे रहे हो ना, उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है।